हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्पीच पाठशाला। आज हम यूपी पीसीएस प्री आरओ 2011 का पेपर एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारा ये आरओ के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन जो है 67 नंबर का, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी पीछे का जो देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी वाहन में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है, यानी पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, परिरक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन जो है खाद्य परीक्षण में मदद करता है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा जैव रासायनिक अपक्रियाओं की दर को कम करने के लिए। अगला विद्युत बल्ब तंत्र बना होता है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि टंगस्टन का बना होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। देखिए निम्नलिखित में 70 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। तो आप लोग ये सभी जानते होंगे कि उत्तराखंड ने द्वितीय राज्य संस्कृत को राज्य का दूसरा द्वितीय और राज्य का भाषा घोषित किया है, जबकि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत किसको रखा गया था। अगला है 71 नंबर संविधान भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाजत मिली थी। मतलब किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव की इजाजत मिली थी। तो आप लोग ये सभी जानते हैं कि 169 के तहत हमारा विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। तो आप लोग ये सभी जानते होंगे कि जो संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है वो भारत के महान्यायवादी को है। अब आप लोग ये बताएंगे महान्यायवादी भारत अनुच्छेद किसके तहत है। तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करता है। और यही क्या होता है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और यही भारत सरकार का क्या होता है, ये वकील होता है, एडवोकेट होता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी होने कर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ। तो आप लोग ये जानते हैं कि इसको 1989 में इसका पहला बार प्रयोग किया गया था। और 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत अनुच्छेद 326 का संशोधन करते मतायु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस वायु वर्ग के मताधिकार का प्रयोग पहली बार नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया था। अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कि हमारा 61वां संविधान द्वारा क्या हुआ था। हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जैसे 61 है ना, 61 संशोधन है। हम इसको 61 को इधर कर लेंगे, यानी 16 साल से ऊपर बने, यानी 16 को हम क्या करेंगे, 16 से ऊपर होने यानी 18 मान लेंगे। और ये के बगल में आता तो 18 वर्ष कहेगा, तो 61 इसको हम 16 को 61 पढ़ लेंगे। तो ऐसे हमारा याद करना होगा किसी तरह। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 61वां संशोधन में ही हम लोग को 21 से क्या कर दिया, 21 साल की उम्र को घटा करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अगला हमारा है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। अगला हमारा ऑप्शन है जो मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास देना चाहिए। तो हमारा आप लोग जानते हैं इसका जवाब, तो आप लोग को कमेंट में दे दिया कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा सही जवाब। तो हमारा जो 74 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, उसको सी हो जाएगा। कि जो कथन ये सही नहीं है कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नहीं, मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है ये निम्न एवं राज्यसभा वो सदन दोनों में शामिल हो सकते हैं। और जैसे राज्यसभा का सांसद जो है कोई भी वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारा केवल निम्न उच्च सदन का जो है यानी निम्न मंत्रिमंडल सदस्य निम्न सदन तक यानी लोकसभा तक सीमित है, और राज्यसभा में भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, यानी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदस्य सीमित है। यही हमारा क्या है, गलत है। बाकी हमारा आंसर यही है, क्योंकि इसी में पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा यही कथन सही नहीं है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।